नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार A-to-Z। कानपुर की साउथ सिटी में एक बार फिर निकला लव जिहाद का जिक्र। कानपुर की साउथ सिटी के गोविंद नगर में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। इससे पहले किदवई नगर के जूहीलाल कॉलोनी से 5 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद इन मामलों की जांच के लिए एसपी साउथ दीपक भूकर के नेतृत्व में एक SIT टीम का गठन किया गया है। लव जिहाद का यह 6वां मामला गोविंद नगर क्षेत्र से सामने आया है, जहां 10वीं की छात्रा के परिजन हिंदू संगठन के पदाधिकारियों संग मिलकर मामले को लेकर एसपी साउथ से मिले हैं। परिजनों का आरोप है कि चकेरी के JK कॉलोनी निवासी धर्म विशेष युवक उनकी बेटी के संपर्क में आया, उससे दोस्ती की, फिर उसे तंत्र मंत्र करके उसको अपने साथ ले गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश महामंत्री रामजी ने बताया है कि युवक तंत्र मंत्र करके छात्रा के साथ रह रहा था, जिसे जाजमऊ से बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया है। समाज में लगातार धर्म विशेष युवक तिलक लगाकर कलावा बांधकर हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, बैला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं और इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जो चिंता का विषय बनी हुई है। रामजी ने कहा है कि अगर इस तरह की घटनाओं पर जल्द ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो वह संगठन संघ आंदोलन को बाध्य होंगे। वहीं दूसरी तरफ एसपी साउथ दीपक भूकर ने बताया है कि परिजनों की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच कराई जा रही है। इसके साथ लड़की को न्यायालय के समक्ष पेश कर बयान कराए जाएंगे। समाचार A-to-Z के लिए कानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बेटी के साथ और कौन लोग लेगा? बेटी के साथ भैया, मेरी बेटी अभी नाबालिग है, महज 17 साल की है। और उस दिन वो गई थी मंदिर दर्शन करने बारा देवी, वहीं पे पता नहीं कौन मिला, भला फुसला के जो भी मिला हो उसको ले गया। फिर हम लोग एक हफ्ते मतलब रिश्तेदारी में ढूंढते रहे, शायद सहेलियों के यहाँ, स्कूल में पता करना ये वो। फिर हमने अब सोचा कि चलो कंप्लेन करते हैं। तो ऐसे ही एक हफ्ते बाद ये सोचा चलो अब कंप्लेन करते हैं, अब नहीं मिलेगी, रिश्तेदारी में थी नहीं। तो इसी का मेरे फ़ोन पे कॉल आया कि मम्मी हम इस जगह हैं, रामा देवी ऐसे ही कुछ करके आया। तो हमने कहा बेटा हमसे मिलोगी? तो हमने ऐसे बोला, तो बोली हाँ मम्मी हम मिलना चाहते हैं। इसने परसों बोला कि परसों मिलेंगे, उसके बाद बोली कल मिलेंगे। 2 दिन ये नहीं मिलने आई। तो इसने आज बोला कि मम्मी आज सुबह 7 बजे मिलेंगे। तो हमने कहा कहाँ मिलोगी? इसने बोला कि हम मिलेंगे वहाँ शायद रामा देवी चौराहे पे। तो हम लोग गए, फिर वहाँ पे ये मिली। जब ये मिली तो हमने इससे पूछा कि बेटा तुम्हें कौन ले गया था? तो इसने हमें कोई जवाब नहीं दिया। हमने कहा घर चलोगी? तो बोली हाँ चलेंगे। तो हम लोग घर आए, फिर इन भैया भाई लोगों को हमने कॉल किया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, और इसके गले में ताबीज़ बांधा गया था, इसके पर्चियाँ दी गई थी, कुछ खिलाने पिलाने का, मतलब भूत प्रेत वगैरह कुछ भी जो भी कराया गया हो। इसके गले में बड़ा सा ताबीज़ था, वो हमने खोल दिया। फिर ये भैया लोग फिर हम लोग को यहाँ लेके आए। अच्छा, कौन है लड़का जिसने ये सब काम किया है? ये कोई मुस्लिम है, इसका नाम आसिफ ऐसे कुछ करके है। तो बेटी का भी क्या धर्मांतरण कराया, नाम बदलवाया उसको? बेटी का नाम घर का तो शिवानी है, लेकिन बहरहाल मुस्कान बोल रही है। आपने नाम रखा? नहीं, मुस्कान तो मेरा ही रखा हुआ नाम था, लेकिन अभी इसका निकाह बेटी बता रही मस्जिद में ले गए थे, उसको तिलक करवाया। हाँ ये सब जो भी करवाया हो। अब हम तो बेटी आपको ये बता रही कि उसका धर्मांतरण कराया गया, नाम बदलवाया गया ऐसा? अब वो हमें वो अभी उसने यही बताया है कि मम्मी जो है बेटी तो खैर हमारे लड़के से भी बात हुई। हमने कहा लड़के से हमको बात कराओगी? तो लड़के से बात हुई तो कह रहा है कि ना हमारी अभी शादी हुई है और हम करने वाले थे 1 हफ्ते में, और वो ज़्यादा कुछ हमें उसने बताया ही नहीं हमें। कितने दिन से बेटी आपके पास उसके पास थी? उसके पास 1 हफ्ता, 1 हफ्ते से। तो क्या लग रहा है बेटी को क्या लव जिहाद का शिकार बनाने? हाँ यही भैया, ये जो गिरोह हैं जो अभी आजकल पेपर में आ रहे हैं, उसमें दिखाए जा रहे हैं, यही लोग हैं। किसके जरिए से बेटी ये इसकी कोई सहेली है, मुस्लिम ही सहेली भी है, जहाँ ये पढ़ती थी, नाम हम भूल गए हैं, मुस्लिम ही इतना मालूम है। बेटी को घर मालूम है, ये रिजवाना, ये वहाँ जाया करती थी। धर्म परिवर्तन भी कराने के लिए कहा गया था? हाँ कहा गया था कि तुम धर्म, उसने कहा कि कोर्ट मैरिज अभी नहीं करेंगे, पहले ये निकाह वाली शादी कर लो तब। तो 1 हफ्ते इसको अलग रखा गया, ये वो यही बता रही थी बेटी। तो शिकायत की पुलिस से आपने? हाँ शिकायत की। अभी पुलिस क्या कह रही है? अभी भाई लोगों के साथ हम जा ही रहे। पहले तो हमने अपनी रिश्तेदारी में देखा, ये कोई शंका ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। पहले जितने, हाँ पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मतलब हम
कार्रवाई करेंगे। मामला आप लोगों के संज्ञान में पूर्व से पिछले कई दिनों से लगातार कानपुर महानगर में लव जिहाद का प्रकरण चल रहा है। वह आज हमारी जानकारी में मुस्कान नाम की एक लड़की, उसके परिवार वालों का फ़ोन आया कि इस प्रकार से लड़की हमारी 7 दिनों से लापता है और आज उसका फ़ोन उनके पास आया कि वो उससे मिलना चाहती है। हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उसको रामा देवी जेके के पास से पकड़ा और एसपी साहब के सामने प्रस्तुत किया। आप जैसा जानते हैं कि लव जिहाद एक सामान्य विषय नहीं है, ये सोची समझी रणनीति है और सोचा समझा काम है, षड्यंत्र है। हिंदू लड़कियों को बहलाकर फुसलाकर भगाकर ले जाना, उनका धर्म परिवर्तन करना, उनको मानसिक रूप से हमारे और उनके परिवार के प्रति दुर्भावना व्यक्त करना, ये ठीक यही प्रकरण था आज भी। जिस प्रकार सैफ अली खान, शाहरुख खान और आमिर खान इनका वो नाम लेते हैं कि इन्होंने भी हिंदू लड़कियों से शादी की, आज वो हिंदू लड़कियां खुश हैं, और इसी प्रकार वो अन्य नाम भी लेते हैं। समाज में नाम बदलकर, कलावा पहनकर और माथे पर तिलक लगाकर वो घूमते हैं, हिंदू कन्याओं को प्रलोभित करते हैं। ये पूरा का पूरा षड्यंत्र है और इसमें कोई 5-10 लोग सम्मिलित नहीं है, सैकड़ों की संख्या में संजाल है। मस्जिदों से मौलवी और मदरसों से लेकर नेताओं तक का इनको संरक्षण प्राप्त है। इसलिए इस षड्यंत्र को और इस प्रकार के तंत्र को, जो हमारे घर की कन्याओं को, लड़कियों को, हिंदू कन्याओं को बहलाकर फुसलाकर ले जा रहे हैं, ये घोर असंवैधानिक है और धर्म परिवर्तन का बड़ा मामला है। ये हिंदू धर्म के प्रति लगातार जो जिहाद का मामला है, वो लव जिहाद के माध्यम से समाज को तोड़ने का मामला है। राष्ट्रीय बजरंग दल इसके लिए सड़कों पर संघर्ष करेगा और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो बेटी को आपने बरामद किया था, तो बेटी से पूछताछ में बेटी ने क्या बताया कि किस तरीके से लोग ले गए? अभी बेटी से पूछताछ चल रही है, एसपी साहब उससे पूछताछ कर रहे हैं। अभी हमारे सामने उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन वो बड़ी भयभीत है और डरी हुई है। उसके पास से कुछ इस प्रकार की ताबीजें भी मिली हुई हैं कि वो जहां पर रखी गई थी वहां पर मौलवियों के द्वारा उसको पढ़ाया गया, उसको पानी पिलाया गया, जिससे वो मानसिक रूप से पूर्णतः अस्वस्थ है। इसलिए हमको तो कुछ नहीं बता रही है। शायद एसपी साहब को उसने कुछ बयान दिया हो। एसपी साहब इस विषय में आपको अच्छी तरीके से अवगत करा सकते हैं कि वास्तव में वो चाहती क्या है, उसके साथ क्या हुआ है। परिवार वाले बोल रहे हैं, उनकी माताजी बोल रहे हैं कि लड़की नाबालिग है। अभी हमने उसकी मार्कशीट नहीं देखी है। परिवार वालों के अनुसार अभी लड़की नाबालिग है। बात सामने आ रही है कि किसी के जरिए से उसके आरिफ के संपर्क में आए थे। कौन लोग थे जिनके जरिए से ये संपर्क में आए? अभी ये लड़की से प्रश्न पूछने का वास्तव में जांच का विषय है, कि बहुत बड़ा जांच का विषय है। इसमें जूहीलाल कॉलोनी के कुछ लड़के और लड़कियां इसके साथ संपर्क में थे, कुछ आरिफ, कई और मुस्लिम नाम इसमें सामने निकल कर आ रहे हैं। ये एक षड्यंत्र है समाज की हिंदू लड़कियों को बहलाकर फुसलाकर भगाकर लेकर जाने का। यह सामान्य कृत्य नहीं है, सोची समझी रणनीति है जो बड़े षड्यंत्र के तहत काम कर रही है और हमारे समाज में हमारी लड़कियों को प्रलोभन देकर और उनको उन्मुक्तता के आधार पर और फिल्मी सितारों के नाम बताकर उनको उनके घर से भगाने का, उनको बहलाने का, फुसलाने का काम कर रहे हैं। इस तरीके का ही लव जिहाद का मामला है जहां पर एनएसए की कार्रवाई की गई। जी, क्या मांग करते हैं कि इस तरीके कानपुर में एक ही मैंने 5 मामले आते हैं? बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। एनएसए का कानून, इनके ऊपर रासुका का कानून और जो गंभीर धाराएं हैं लगानी ही चाहिए, क्योंकि यह सोची समझी रणनीति है, सोची समझी चाल है। लड़कियों को उनके मन में बहलाकर फुसलाकर और मस्जिदों में कुछ इस प्रकार का जंत्र मंत्र और जादू टोना करके जब सुशांत राजपूत के साथ रिया चक्रवर्ती कर सकती है, तो ठीक यही प्रकार यहाँ पर इस प्रकार का काम और कुकृत्य किया जा रहा है। वसीकरण के द्वारा, अन्य ताबीजों के द्वारा और अन्य ये उपक्रमों के द्वारा ये निरंतर पैसे का लोभ देकर, और जो फंडिंग हो रही है, इसका फंडिंग की जांच करनी पड़ेगी कि वास्तव में इनको फंडिंग हो कहां से रही है और ये क्यों नाम बदलकर और किस प्रकार हमारे समाज में घुसने का और हमारे समाज को तोड़ने का और हमारे समाज में जो तंत्र इसका विकसित हो रहा है, उस तंत्र को किस प्रकार ये समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और हिंदू समाज को किस प्रकार बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, हिंदू लड़कियों को किस प्रकार बहलाकर फुसलाकर भगाकर ले जाने का कृत्य कर रहे हैं। ये लव जिहाद है, जनसंख्या जिहाद के साथ साथ लव जिहाद है। जिहाद का यह दूसरा प्रारूप है। आतंकवाद के साथ साथ इसके साथ भी उसी क्रूरतम और जो असंवैधानिक दायरा है उससे ऊपर उठकर इसमें जांच बिठानी चाहिए। माननीय एसपी साउथ साहब इस एसआईटी के प्रमुख बनाए गए हैं और हम समझते हैं कि वो इस पर जरूर से जरूर कार्रवाई करेंगे और प्रदेश सरकार से भी मेरा आग्रह और निवेदन यही है कि उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई और रासुका के तहत कार्रवाई करनी ही चाहिए और यही न्यायोचित है और यही धर्मोचित भी है, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए हम बजरंग दल के समस्त कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने के लिए भी बाध्य हो सकते हैं। भैया आज ये मामला आया है आपके ऑफिस में, क्या मामला है और क्या जब लव जिहाद वाला मामला बता रहा है? इसमें एक लड़की है, उनके पेरेंट्स आए थे। उन्होंने बताया कि उनकी जो लड़की है कुछ दिन पहले चली गई थी किसी के साथ और आज वो तहरीर देने पहुंचे हैं थाने पे। जो तहरीर दी है उसके हिसाब से हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। लड़की जो है वो उनके पेरेंट्स के पास आ चुकी है और एफआईआर दर्ज करके हम आगे की उसमें कार्रवाई कर रहे हैं।
बताया जा रहा है कि इस लड़की को मस्जिद में ले गए तो उसको फूक मंगवाया, पानी पिलवाया गया वहाँ पर और उसके सामने काफ़ी ये अभी उनके पेरेंट्स के द्वारा यही जो है वो तहरीर में भी दिया जा रहा है। इसमें हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और बाकी आगे की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और जो लड़की है चूँकि वो बालिग है तो हम उनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करके उनके 164 के बयान भी करवाए। सर एसआईटी का गठन हुआ है लव जिहाद के जुड़े मामलों को जांच करने के लिए, वो जांच आपको ही मिली है। जिस तरीके से लगातार ये मामले आ रहे हैं तो इस मामले को भी क्या जोड़कर देखा जा रहा है इससे? इसमें एक जांच मुझे दी गई है जिसका प्रभारी मुझे बनाया गया है और उसमें भी मैं जल्द ही जांच करके अपनी रिपोर्ट जो उच्च अधिकारी हैं उनके सामने प्रस्तुत करूँगा। लड़की का क्या नाम था, क्या आरोप लगाया जा रहा है? ये जो लड़की है ये गोविंद नगर की रहने वाली है। इनका मुस्कान नाम बताया है और ये बालिग है। सर जिसके साथ गए हैं वो कौन है और इनका क्या आरोप है घर वालों पर? ये जो जिनके साथ वो गए हैं उस लड़के का नाम नफीस बताया जा रहा है जो गाड़ी चलाता है और ये जाजमऊ का रहने वाला है। लगभग कितने दिन इसके लड़की के संपर्क में रहा वो इलाका? ये अभी इसकी डिटेल में हम जांच कर रहे हैं। अभी प्रथम दृष्टया जो बताया है उन्होंने ये बताया कि वो पिछले 15-20 दिन से उनके संपर्क में थी। इस सारे मामलों से जुड़ा हुआ एक ही क्षेत्र आ रहा है जूहीलाल कॉलोनी, क्या ये लव जिहाद का घर बनता जा रहा है? जैसे मैंने पहले भी आपको अवगत कराया कि ये जांच मुझे दी गई है जिसका प्रभारी मुझे बनाया गया है, तो वो मैं जांच पूरी करके और उसकी रिपोर्ट प्रेषित करूँगा। ठीक है।